अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इस आयत में आयत नंबर 32 वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की एक अखलाकी बिगाड़, उसकी इस्लाह का एक सबक जो इंतहाई अहम सबक है, इस आयत करीमा में अल्लाह ने बयान फरमाया। खुलासा सबक का ये है, रिवायात में आता है कि बाज़ सहाबियात ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर के अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मर्द इन हज़रात का मीरास में हिस्सा भी डबल है, औरत का हिस्सा आधा है, इसी तरह मर्द उसके मुकाबले में औरत की गवाही आधी है, इसी तरीके से मर्द इमाम बनते हैं, हाकिम बनते हैं, जबकि औरतें ये काम नहीं करती। इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस में खिताब ज़्यादातर मर्दों को किया गया है, औरतें ज़िम्नन उसके ताबे हैं। तो बाज़ सहाबियात रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर के इस तरह की बातें रखीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की इस आयत में उनको जवाब दिया कि देखो, मसावात और बराबरी हर चीज़ के अंदर अगर तुम तलाश करो तो ये बात मुनासिब नहीं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द के आज़ा और मर्द की जिस्मानी साख्त, मर्द की हैयत और तरह बनाई है, औरत की जिस्मानी साख्त और हैयत और तरीके से बनाई है। यानी बअल्फाज़ दीगर यूँ समझिए कि एक फ़जीलत तो वो है जो गैर इख्तियारी है, बंदे के अपने इख्तियार में नहीं। मसलन कोई इंसान आला ख़ानदान में पैदा हुआ, कोई अदना ख़ानदान में पैदा हुआ, किसी को अल्लाह ने हसीन जमील बना दिया, किसी को थोड़ा रंग सांवला और काला बना दिया, या इसी तरीके से किसी को हाइट लंबी दे दी, किसी को मीडियम और किसी को कम दे दी, या इसी तरीके से किसी इंसान को अल्लाह ने मालदार घराने के अंदर पैदा कर दिया, किसी को गरीब घराने में पैदा कर दिया। तो जाहिर बात है ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी मेहरबानियाँ हैं, उसका एक गैबी निज़ाम है कि उसने जो इस कायनात का निज़ाम बनाया है, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को पस्ता कद, किसी को लंबा कद, ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं कि जिसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं चलता।
लिहाजा अगर इंसान ऐसी गैर इख्तियारी चीज़ों के पीछे पड़ जाए तो जाहिर बात है पूरा एक निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। इंसान हसद की बीमारी में मुब्तला होकर के ख़ुद भी अपना नुकसान करे और माशरे को भी तबाही और तकलीफ़ के अंदर धकेल दे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को मर्दों से निस्फ या आधी मीरास दी, उसकी हिकमत अल्लाह जानता है, ये हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हैं। बस मेरे और आपके समझने की बात यह है कि हम इन चीज़ों के अंदर, जिन चीज़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, ऐसी कोई तमन्ना, ऐसी चॉइस, ऐसी ख्वाहिश ना करें कि हम भी काश ऐसे होते, चूँकि इससे इंसान हसद की बीमारी के अंदर मुब्तला होगा और हाथ पल्ले कुछ आने वाला है नहीं। और जब हसद की बीमारी आएगी तो फिर माशरा तबाही बर्बादी की तरफ जाएगा। तो कुरान ने पहले ही उस चीज़ का इलाज बयान कर दिया। इसीलिए मर्द और औरत दोनों बराबर नहीं हैं, हालांकि जिन्स दोनों की एक है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, लेकिन मर्द के जिस्मानी तकाज़े और हैं, औरत के जिस्मानी तकाज़े और हैं। मर्द और औरत दोनों बराबर इस हैसियत से ज़रूर हैं कि दोनों आदम की औलाद हैं, एक दूसरे के हुकूक दूसरे से वाबस्ता हैं, लेकिन जो काम मर्द के हैं वही काम औरत भी करे ये कोई ज़रूरी नहीं। चुनांचे मैं एक वाक़या पढ़ रहा था कि एक ख़ातून जो बापर्दा ख़ातून थी, वो प्लेन के अंदर, जहाज़ के अंदर सफ़र कर रही थी, तो उसके बराबर वाली सीट पर एक लिबरल और एक आज़ाद ख्याल का आदमी आकर के बैठ गया। सीटें तो अपने इख्तियार में होती नहीं। वो ख़ातून पर्दे के अंदर थी, तो उसको ये बात देख कर के अच्छा न लगा उस लिबरल नौजवान को। उसने सोचा कि क्यों ना इससे कुछ गुफ्तगू की जाए। चुनांचे उसने कहा कि मोहतरमा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उस खातून ने कहा, आप किस मसले पर बात करना चाहते हैं? शरीयत के मसले पर बात करनी है, पर्सनल मसाइल में बात करनी है। अगर पर्सनल मसाइल पर बात करनी है तो कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा कि अगर किसी गैर मर्द को जवाब देना पड़े तो औरत को चाहिए कि उसकी आवाज़ में लचक ना हो, बल्कि सख्ती के साथ बात करे। यहाँ तक इज़्ज़त की हिफाजत की है इस्लाम ने। तो उसने कहा कि मज़हब के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं। आप ये बताइए कि मज़हब इस्लाम ने औरत को पर्दे में क्यों कैद कर दिया? आज़ादी के साथ रहिए। और उसको आज़ादी और फ्रीडम का सबक उसने पढ़ाना शुरू किया। तो उस खातून ने कहा कि आप ये बताइए, मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। सवाल ये है कि एक ही किस्म की ग़िज़ा गाय, बैल, भैंस, घोड़ा और बकरी, ये सब एक ही किस्म की ग़िज़ा खाती है, लेकिन इसके बावजूद एक मैंगनी देती है, दूसरा लीद उसके जिस्म से निकलती है और बाकी के जिस्म से गोबर निकलता है, जबकि ग़िज़ा एक है। तो पहले मुझे आप इसका फ़र्क समझाइए। जब उस खातून ने सवाल किया तो उसके पास ही जवाब, तो कहने लगा मैंने तो आज तक ध्यान ही नहीं दिया इस बात के ऊपर। कहने का मकसद उस खातून का ये था कि आप ये बराबरी का सबक मुझे मत पढ़ाइए। उसने बेहतरीन जवाब दिया। तो बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जिन गैर इख्तियारी चीज़ों में अल्लाह ने औरतों को या मर्दों को एक दूसरे पर फजीलत दी है, या जहान के इंसानों में जो फ़र्क़ मरातिब रखे हैं, इन फ़र्क़ मरातिब के अंदर तो अल्लाह की हिकमतें छिपी हुई हैं। गुलहाए रंगा रंग से है जीनत चमन, ए ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। कायनात की हर चीज़, हर वक्त आप देखेंगे अपने चारों तरफ
माहौल बदलता रहता है। अभी देखिए गर्मियाँ थी, गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं। गर्मी में बगैर एसी के आप नहीं रह सकते थे, कूलर के बगैर नहीं रह सकते थे, पंखे के बगैर नहीं रह सकते थे। सर्दियाँ आनी शुरू हो गई तो हवा चलती है तो आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। फ़ैन भी बंद, एसी बंद, सारी चीज़ें बंद, गर्म कपड़े निकल आए। इसी तरह कभी ख़ज़ां है, कभी बहार है, और कभी लहलहाती और बलखाती नदियां हैं, और आप इर्द गिर्द चारों तरफ माहौल के ऊपर नज़र डालेंगे तो हर दिन आपको कायनात के अंदर कुछ न कुछ निज़ाम में तब्दीली नज़र आएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो चीज़ें रखी हैं ये इसलिए रखी हैं ताकि इंसान ये सोचे कि एक वक्त में एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। अगर एक आदमी, बल्कि ये समझो सब के सब हसीन होते तो आप बताइए हुस्न की क्या कीमत होती। सब के सब मालदार होते तो आप ये बताइए कोई किसी का काम करने के लिए तैयार नहीं था। अब कोई अमीर है तो उसको जिम्मेदारी लगाए कि तुम पैसे दो। गरीबों का पेट पलेगा कैसे कि वो कोई अनाज लेकर के आएगा, कोई सीमेंट लेकर के आएगा, कोई सरिया लेकर के आएगा, कोई मजदूर है, कोई मेमार है, कोई बड़ी है, कोई नज्जार है। मुख्तलिफ तरीके से इंसानों को एक दूसरे से अल्लाह ने जोड़ करके रखा है। तो ये इख्तलाफ, ये तनव्वु दरअसल अल्लाह की तरफ से है और ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। तो इन गैर इख्तियारी चीज़ों में एक दूसरे पर बढ़ने की ये तमन्ना करना, कुरान ने इसको मना किया। बाकी जो इख्तियारी चीज़ें हैं जैसे कि इल्म हासिल करना है, इसी तरीके से अपने इख्तियार से एजुकेशन, तालीम हासिल करनी है, दुनियावी मेहनत के जो मैदान हैं उनके अंदर आगे बढ़ना है, उनके बारे में तो कुरान खुद कहता है वसारिउ फिल खैरात वस्तबिकुल खैरात। लोगों एक दूसरे से दौड़ लगाओ, सबकत करो। तो बहरहाल उमूर गैर इख्तियारिया और इख्तियारिया दोनों तरह के उमूर हैं और दोनों में फ़र्क करना पड़ेगा। तो कुरान ने फरमाया वला ततमन्नऊ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़, और हविस मत करो, उस चीज़ की तमन्ना मत करो जिस चीज़ की में बढ़ाई दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर, यानी गैर इख्तियारी चीज़ों में जो अल्लाह ने बढ़ाई दे दी है उसमें तुम तमन्ना और हविस मत करो। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए वो हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए हिस्सा वो है जो उन्होंने कमाया। यानी जो उमूर इख्तियारियाँ हैं उनमें मर्द अगर आगे बढ़ेगा तो उसको उतना हिस्सा मिलेगा, औरत आगे बढ़ जाएगी तो उसको ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा। चुनांचे तारीख़ इस्लाम में ऐसी ऐसी ख़वातीन आपको मिलेगी कि 40-40 साल तक कुरान पाक की आयत के अलावा कोई और बात उनकी ज़बान से नहीं निकली। तो जाहिर बात है ऐसी औरतें बहुत बुलंद मकाम पर पहुँचेंगी। बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं कि पूरी ज़िंदगी तक़वे तहारत के साथ गुजार दी। तो ये तो कुरान का फ़ैसला है, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि हमारे यहाँ अमल देखा जाएगा, आमाल हसना, चाहे मर्द हो चाहे औरत, जो भी करेगा हम उसको बेहतरीन अज्र, बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। तो अज़ीज़ बुजुर्गों भाइयों, यहाँ पर फरमाया कि मर्दों के लिए वो है जो उन्होंने कसब किया, यानी कि जो भी वो कमाएंगे, कम या ज़्यादा, नेकी या बदी, उसका उनको अजर मिलेगा, और औरतों के लिए उनका अजर मिलेगा। आगे फरमाया वस्अलुल्लाह मिन फज़ली। अब सवाल ये है, चूँकि अल्लाह से मांगना है, मेहनत करनी है, तो क्या अल्लाह से कोई ख़ास मुतय्यन चीज़ मांगे कि या अल्लाह हमें ये मालदारी दे दे, या फ़ला जैसा बना दे, या फ़ला जैसी हमको ये दे दे। फरमाया नहीं, अल्लाह से तुम आम बस उसका फ़ज़ल मांगो। जब तुम फ़ज़ल मांगोगे तो अल्लाह सलाहियत अगर नहीं होगी तो पैदा करेगा तुम्हारे अंदर, या तुम्हारे ज़र्फ़ के मुताबिक देगा। बाद मरतबा इंसान मालदारी मांगता है लेकिन मालदारी मुज़िर है उसके हक़ में, अल्लाह जानते हैं। मालदारी दे दी तो गुनाहों में लोटपोट हो जाएगा, आखिरत तबाह हो जाएगी। बाद मरतबा हुस्न व जमाल मांगता है लेकिन वो उसके लिए मुनासिब नहीं होता। तो फरमाया तुम मुतलकन अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, जैसे कि नमाज पढ़ करके निकलते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, या अल्लाह अपना फ़ज़ल यानी रिज़्क़ हलाल। फिर इसकी मुख्तलिफ़ तफसीरें हैं, नेक साले बीवी है, औलाद साले है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा बरदार बीवी, फरमा बरदार बच्चे, या इल्म, या इसी तरीके से और कुछ अपने फ़ज़ल से अता फरमा दे, वो कुछ भी दे सकता है।
जैसे कि हज़रत थानवी ने एक वाक़या लिखा है कि एक शख्स की मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई और उसने ये कहा कि आप मेरे लिए ऐसी दुआ कर दो कि बस मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आशाइस्ता, सबसे ज़्यादा ऐश व आराम के अंदर और सबसे ज़्यादा खुशहाल रहूँ। तो हज़रत खिज़र ने कहा कि तुम तलाश कर लो दुनिया में, अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो सबसे ज़्यादा आसूदा हो तो हम उस जैसा बनने की दुआ कर देंगे। लंबा वाक़िया है वो। काफ़ी तलाश के बाद उसको कोई आदमी मिला कि नौकर चाकर ये वो आराम से बेड पर लेटा हुआ है। ये बड़ा खुश हुआ कि भाई ये आदमी बड़े ऐशो आराम के अंदर होगा, लेकिन उसने सोचा पूछ तो लूँ। जब उसके पास गया जाकर के कहा कि मेरी मुलाकात हज़रत खिज़र से हुई है, मुझे आप जैसा बनने की दुआ करानी है। तो उसने कहा कि भाई मुझसे जैसा बनने की दुआ कभी मत कराना, मुझ जैसा परेशान कोई नहीं है। फिर एक लंबा वाक़या उसने बताया, मेरी बीवी बीमार, मैं बीमार हो गया था और बीवी जवान थी, मुझे इंतहा मोहब्बत थी बीवी से। जब मेरी बीवी मरने के करीब हुई तो मैं चूँकि जवान था तो बीवी कहने लगी तुम्हें तो और मिल जाएगी, मैं तो जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत है। और जब उसको यकीन ना आया तो मैंने अपनी क़ुव्वत मर्दानगी जो है उसका वो करा लिया इलाज एक तरीके से, और मैंने अपनी क़ुव्वत, अपनी शहवत ज़ाहिल कर दी। मकसद ये था अपनी बीवी को मोहब्बत और अपनी बीवी का वफ़ादार बनने की वजह से। बिलाखिर अल्लाह का करना ये हुआ, वो सेहतमंद हो गई और मैं माजूर हो गया। यहाँ तक कि अब मेरी बीवी खुद मेरे नौकरों के साथ मुँह काला करती है। तो मुझ जैसा खुदा के वास्ते कभी बनने की कोशिश मत करना। कहने का मकसद ये था कि दरी दुनिया कसे बेगम नबाशद, अगर बाशद बनी आदम नबाशद। इस दुनिया में भाई साहब कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसको गम ना हो, परेशानियाँ ना हो। ये दुनिया जो है ये तो कैद खाना है ईमान वाले के लिए। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से यहाँ बतौर सज़ा के भेजा गया था, तो ये तो कैद खाना है। यहाँ पर ऐशो आराम ढूंढना बेवकूफ़ी है, हिमाकत है। बहरहाल फरमाया वस्अलुल्लाह मिन फज़ली, बस तुम सिर्फ अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो। वो फ़ज़ल किस शक्ल में अता फरमाएगा वो उसका काम है। इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ से बाखबर है। ये काना ताम्मा कहलाता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म अज़ली है, अबदी है, इसलिए वो हर चीज़ से पहले से बाखबर है, आज से नहीं। अगली जो आयत है उसमें अल्लाह ने यह बयान फरमाया कि मीरास के हिस्से अटल हैं, मुतय्यन है, इसमें कोई अपनी तरफ से इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये मजमून पहले भी आ चुका है। खुलासा ये है कि इब्तिदाई इस्लाम में जब इस्लाम कबूल किया बाद हज़रात ने और मुहाजिर बन कर के मदीने के अंदर आए, अल्लाह के नबी ने उनके दरमियान मुआख़ात करा दी थी। तो बाद हज़रात ने आपस में ये तय किया था ये मेरा भाई है, और हर तरीके से मीरास में भी उसमें भी यहाँ तक कि मैं अगर किसी तकलीफ़ में हूँ तो ये मेरा सहारा बनेगा, ये तकलीफ़ में होगा मैं सहारा बनूँगा। ऐसी मुआख़ात थी कि लोग उसमें बाकायदा वारिस भी बनते थे, छठा हिस्सा उसके अंदर मिलता था। लेकिन जब ज़वील फ़ुरूज़ अस्हाबुल फ़राइज़ के हिस्से कुरान में आ चुके और कुरान ने वउलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह वो आयत नाजिल हुई, तो फिर ये जो मौलल मवालात जिसको कहते हैं, वैसे तो मौला के बहुत सारे माना आते हैं, चचा, ग़ुलाम, आज़ाद, या इसी तरीके से और भी बेशुमार इसके माना आते हैं। तो मौलल मवालात की जो मीरास होती थी, जिसको इंसान अपनी ज़बान से मीरास के अंदर शरीक कर लेता था, वो हिस्सा मनसूख हो चुका। चूँकि क़राबत की बिना पर मीरास मिलती है, किसी से ज़बानी वादा करने की बिना पर नहीं। अलबत्ता अगर वसीयत कर दे किसी के लिए तिहाई माल में, वो भी वो कि जिसका वरासत में हिस्सा नहीं है, तो आज भी वरासत में तिहाई माल में हिस्सा मिल सकता है अगर वसीयत किसी के नाम की करे। फरमाया वलिकुल्लिन जअलना मवालिया, और हर किसी के लिए हमने मुकर्रर कर दिए हैं वारिस उस माल के जो छोड़ मरे माँ बाप और क़राबतदार, हर एक के लिए भी हिस्से मुतय्यन हो चुके हैं शरीयत की तरफ से। वल्लज़ीना क़दत अयमानुकुम, और जिनसे तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है, फ़आतूहुम नसीबहुम, तो उनको दे दो उनका हिस्सा। मतलब ये है कि अगर इस्लाम लाने से पहले या हालत इस्लाम में भी किसी को मुआहिदा कर लिया है और इस्लाम के बाद आप उसको पूरा कर रहे हैं, तो ये तो इस्लाम की एक तरीके से तरक्की की ज़मानत है और अच्छी बात है, लेकिन वही तिहाई माल के अंदर। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा,
बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ के ऊपर क्या है भाई, मुहाफिज है। हर चीज़ अल्लाह के सामने मौजूद है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है, यानी हर चीज़ अल्लाह की नज़रों के सामने मौजूद है। इसलिए तुम गलत तरीके से किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहोगे, अल्लाह उसको भी जानता है। किसी साहिबे का हक मारोगे, अल्लाह उसको भी जानता है। गैर साहिब हक को हक पहुंचाओगे, अल्लाह उसको भी जानता है। बहरहाल इन दो आयतों में, आयत नंबर 31 और आयत नंबर 32, इन दो आयतों में अहम हिदायतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की हैं। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुझे आपको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।